दोस्तों, शेख हसीना का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और अब फिलहाल वर्तमान में ये भारत में है। बिल्कुल महफूज ये भारत में रह रही हैं, लेकिन ऐसे में अब बांग्लादेश को लगातार शेख हसीना की याद सता रही है। वो बार बार शेख हसीना के लिए बोल रहे हैं कि उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए और भारत इस बात से नकार रहा है। तो भारत आखिरकार क्यों बांग्लादेश नहीं जाने दे रहा है शेख हसीना को? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि भारत आने वाले समय में शेख हसीना को बांग्लादेश में सौंपेगा या नहीं सौंपेगा। तो आज इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों, कब शेख हसीना यहां पर आई थी, किस वजह से आई थी और क्यों बांग्लादेश लगातार ये कह रहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। 2024 वो साल था जब बांग्लादेश में जो हुआ वो कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था, वो पूरा का पूरा तूफान था। जब छात्रों ने कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार ने लाठियां गोलियां चलाई, 1400 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए, दुनिया भर में हंगामा हुआ। फाइनली अंत में क्या हुआ? फिर अंत में हुआ कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना निकलती हैं, एक हेलीकॉप्टर पकड़ा और सीधा वो भागकर पहुंची भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। अब बांग्लादेश में उनके बाद जो सरकार आई है, अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, उन्होंने एक पूरा हिसाब किताब चुकता करने के लिए प्लान बनाया। प्लान में यह था कि जो हसीना ने 2009 में आईसीटी कोर्ट बनाया था 1971 के वॉर क्राइम्स के लिए, उसी कोर्ट ने अब हसीना को फांसी की सजा सुना दी। 17 नवंबर 2025 को यह फैसला आया जिसमें मौत की सजा का ऐलान किया गया। बांग्लादेश ने उसके बाद भारत को एक चिट्ठी लिखी और भारत से कहा कि भाई शेख हसीना को अब बांग्लादेश भेज दीजिए, उन्हें हमें सौंप दीजिए। भारत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी चिट्ठी लिखी कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए। भारत ने बहुत ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। भारत ने कहा ठीक है, हम देखते हैं क्या करना है इसके बाद। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना आसान तो नहीं है, ये मामला बांग्लादेश का है, बांग्लादेश निपटता रहे। शेख हसीना बांग्लादेश की थी, वहां पर 1400 लोग मरे हैं, उसकी जिम्मेदार शेख हसीना है। तो भारत को चुपचाप ज्यादा कुछ तनाव बढ़ाते हुए शेख हसीना को बांग्लादेश सौंप देना चाहिए। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है, ये बहुत टेढ़ी खीर है। आप वीडियो पूरा देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो मसाला ये है इस पूरे मामले का कि एक संधि की गई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच, जिसने ये पूरा गेम पलट दिया है। 2013 में भारत बांग्लादेश ने एक प्रत्यर्पण संधि की। 2016 में उसे और ज्यादा आसान बनाया गया। अगर सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो इस संधि में कुछ ऐसा था कि अगर आतंकवाद, मर्डर, ड्रग्स, भ्रष्टाचार जैसा कोई मामला आता है तो बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। यानी कि जो शेख हसीना है उन पर अगर आतंकवाद, मर्डर, ड्रग्स, भ्रष्टाचार जैसा कोई मामला होता तो उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाता। लेकिन ऐसे में जब केस राजनीतिक है तो नहीं भेजा जाएगा। अगर वहां पर फांसी हो सकती है, जब तक कि लिखित में ये गारंटी ना हो कि फांसी नहीं होगी, तब तक नहीं भेजा जाएगा। अगर ये ट्रायल फर्जी लग रहा हो या बदले की भावना से हो तो भी नहीं भेजा जाएगा। तो अब आप हसीना का केस देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये बदले की भावना से जरूर हो रहा है, क्योंकि हसीना की गैर मौजूदगी में उन्हें दोषी ठहराया गया। उनके वकील को ठीक से बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। जजों पर अंतरिम सरकार का दबाव साफ देखने को मिला। पूरा ट्रायल 3 महीने में निपटा दिया गया, जैसे जल्दी जल्दी में कोई हिसाब चुकता करना हो। तो इस पूरे मामले में भारत क्या करेगा, भारत क्या बोलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये साफ है कि राजनीतिक बदलाव ये देखने से भी लग रहा है। भारत ने इस पर आर्टिकल 6 लगाया, भारत ने इस पर आर्टिकल 8 लगाया और इस केस को रिजेक्ट कर दिया। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि ये संधि कहती है कि प्रत्यर्पण हो सकता है और होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कहता। यानी कि मे बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल वाली स्थिति यहां पर नहीं है। तो भारत के हाथ में रिमोट है। भारत अगर चाहेगा तो भेजेगा, भारत अगर नहीं चाहेगा तो नहीं भेजेगा। तो वैसे में असली सवाल ये है कि भारत क्यों नहीं भेज रहा है, भारत का इसमें क्या फायदा होगा। तो इसके पीछे की 3 बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटेजिक वजह, पॉलिटिकल वजह और कानूनी वजह। ये 3 बड़ी वजह है जिसके चलते भारत नहीं भेज रहा है। स्ट्रेटेजिक वजह यह है कि हसीना की 15 साल की सरकार ने भारत का हर काम किया है। यूएलएफए वाले पकड़ कर दिए, एनएससीएन वाले पकड़ कर दिए, चीन को बांग्लादेश में घुसने नहीं दिया। अब अगर हम उन्हें फांसी पर भेज देंगे तो बांग्लादेश में जो नई सरकार आएगी वो ये सोचेगी कि भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी एक बार फिर से खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी वजह है पॉलिटिकल।
पॉलिटिकल वजह यह है कि भारत में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही ये जानते हैं कि हसीना हमारे लिए कितनी काम की है। अभी उनका वीजा बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21 यानी कि जीवन का जो अधिकार है उसका वो केस लड़ सकती हैं। कानूनी वजह यह है कि पूर्व हाई कमिश्नर पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब ने यह साफ कह दिया है कि बांग्लादेश को पहले हमारे कोर्ट में आना होगा, अपील करनी होगी, सबूत देना होगा, फिर केस जीतेंगे, उसके बाद बात होगी। यानी अभी ये लंबी कानूनी लड़ाई है जिसके बाद ये सोचना होगा कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी या नहीं। तो ऐसे में यह भी सवाल है कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं भेजा गया तो क्या बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब होंगे? हाँ, यह है कि थोड़ा सा तनाव जरूर बढ़ेगा। लेकिन आज सुबह मैं खबर पढ़ रहा था जिसमें साफ लिखा हुआ है कि बांग्लादेश के विदेश मामलों की सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने यह बोला कि सिर्फ शेख हसीना की एक मुद्दे से हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है भारत और बांग्लादेश का वो बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता अच्छा है, ये अच्छा ही रहेगा। यानी कि वो खुद भी ये बात जानते हैं कि भारत को गुस्सा करके फायदा कुछ नहीं है। फिर भी कुछ दिक्कतें अगर आएंगी तो वो ये है कि बॉर्डर पर थोड़ी सी तनातनी बढ़ सकती है, कुछ प्रोजेक्ट्स धीमे हो सकते हैं। चीन पाकिस्तान थोड़ा सा खुश होंगे क्योंकि जब लड़ाई होती है पड़ोसी देश से जिनके साथ रिश्ते अच्छे होते हैं तो लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो करेंगे भी। लेकिन इसका अंत में सार यही है कि भारत आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, कूटनीतिक रूप से बहुत मजबूत पोजीशन में है। भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो शेख हसीना फिलहाल भारत में रहेंगी, कम से कम तब तक जब तक बांग्लादेश हमारे कोर्ट में केस जीत कर नहीं दिखाते, और वो अभी फिलहाल इतना आसान नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।